कौवे की उम्र 40 साल हो गई थी, मगर अभी तक वो कुंवारा फिर रहा था। ये आग भी ना कब जलेगी, ना जाने कब तक अपने हाथ का खाना खाना पड़ेगा और कब मेरी शादी होगी। ऐसे बड़बड़ाते हुए कालू कौवा खाना बना रहा था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू भागकर दरवाजा खोलता। कालू भैया, ये ले, मैं आपके लिए दाल भात लाई हूँ। मेरी गुड़िया ने आज पहली बार बनाए हैं। चिड़िया, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। देखो, मेरे चूल्हे में तो आग जल ही नहीं रही। ऐसे चिड़िया कौवे को दाल भात देकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन कालू कौवा अपने लिए कोई कौवी तलाशने जाता। वो बड़े बड़े जंगलों में घूमता है और जो भी कौवी दिखती उसी से शादी की बातें करता। सुनो कौवी जी, आप बहुत सुंदर हो, मेरे दिल को भा गई। कौवे, क्या तुम मुझे छेड़ रहे हो? नहीं नहीं जी, मैं तो आपको पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। कौवे, उम्र क्या है तुम्हारी? जी जी, बस 35 साल होगी। आपकी उम्र क्या है? छोड़े, क्या लेना उम्र से, मुझे भी तुम पसंद आ गए, मगर मेरी एक शर्त है। बोले, आपकी क्या शर्त है? मैं शादी तो तुमसे कर लूंगी, मगर उससे पहले मुझे एक सोने का हार चाहिए। सोने का हार दे दूंगा, शादी के बाद हार के साथ झुमके भी दूंगा। कौवे जी, मुझे हार शादी से पहले चाहिए, मैं तभी शादी करूंगी। कौवा सोच में पड़ जाता है। ठीक है, मैं ला दूंगा आपके लिए कल हार, बस मेरा यही इंतजार करना। ऐसे वो कौवे चली जाती है। कालू कौवे को तो वो कौवी बहुत पसंद आई थी। वो घर जाकर अपने पैसे गिनता है। इनसे तो सोने का हार नहीं आएगा, पड़ोसियों से मांग लाता हूँ, मगर पड़ोसियों ने भी नहीं दिए तो मुझे समय नहीं बर्बाद करना। हाँ, घर को गिरवी रख देता हूँ, बाद में पैसे कमाकर छुड़ा लूंगा, घर की वजह से शादी नहीं तोड़ूंगा। कालू कौवा घर के कागज निकालता है और एक उल्लू सेठ के पास चला जाता। वो घर गिरवी रखकर सुंदर सा सोने का हार खरीदता। हार तो बहुत सुंदर है, उसे पसंद आएगा। अब जल्दी से झरने पर जाता हूँ, वो सुंदर कौवी मेरा इंतजार कर रही होगी। कालू कौवा वो सोने का हार लेकर झरने पर जाता है। चंपा कौवी दूर से ही कौवे को देख रही थी। हाय राम, ये कौवा तो सचमुच सोने का हार ले आया, मेरी तो निकल पड़ी। हाँ हाँ कौवी जी, मैं सोने का हार ले आया। अरे, मैं नाम पूछना तो भूल ही गया। चंपा, चंपा नाम है मेरा, दिखाओ हार कैसा है। कालू कौवा हार का डब्बा खोलता है। सोने का हार चमक रहा था। चंपा जी, अब करेंगे हम शादी, मुझसे तो इंतजार नहीं होगा। मैं हार अपनी माँ को दिखा दूं, फिर तुम्हारे जंगल के मंदिर में शादी कर लेंगे। आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, मुझे भी तैयारी करनी होगी। फिर तो जल्दी से घर जाना होगा, एक दिन में तैयारी करना मुश्किल काम है, समय जाया नहीं कर सकते। हाँ हाँ, मैं तो कब से इंतजार में हूँ। ठीक है, तो मैं घर जाती हूँ, कल मंदिर में मिलती हूँ। ऐसे चंपा हार का डब्बा उठाती है और चली जाती है। कालू कौवा भी अपने घर को सजाने लग जाता है। तभी रानो हरियाली कौवे को देख लेती है। कालू भैया, क्या बात है, कोई खुशखबरी है? हाँ चिड़िया हरियाली बहन, कल मेरी शादी है और देखो काम कितना ज्यादा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अरे कालू, हमें क्यों नहीं बताया, थोड़ा काम हम भी करवा देते। क्यों रानो बहन? हाँ हरियाली, क्यों नहीं, हमें भी तो नई पड़ोसन मिलेगी। हाँ मम्मा, और मिठाई भी मिलेंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे, मैं तो भूल ही गया, रानो हरियाली बहन, आप घर को इन फूलों से सजा दे। मैं छगन हलवाई को मिठाई बनाने का बोल कर आता हूँ, मिठाई के बिना कैसी शादी। ऐसे कालू कौवा भागा भागा सारी तैयारियां करता है। इधर चंपा कौवी सोने का हार लेकर जंगल छोड़ के भाग जाती। पूरा दिन बीत गया था। कालू कौवा सजा धजा मंडप में चंपा कौवी का इंतजार कर रहा था। अरे कालू, और कितना इंतजार करवाएगी तेरी दुल्हन, ना जाने कब आएगी। सब्र कर मिट्ठू, लेडीज पक्षी तैयार होने में ज्यादा समय लेती हैं, बस आती होगी। और नहीं तो क्या, आखिर तुम मर्द पक्षियों को करना क्या होता है, हम लेडीज पक्षियों को कितना तैयार होना होता है। क्यों बहनों, मैंने सही कहा ना? हाँ रानो, ये तो आपने सही कहा। ऐसे वो सब पक्षी चंपा कौवी का इंतजार कर रहे थे और राह देखते देखते शाम के 5 बज गए थे। कालू, शादी का शुभ मुहूर्त बीत गया, अब मैं चलता हूँ, चंपा आ जाए तो कल शादी करना। कालू भैया, वो कौवी क्यों नहीं आई, आपसे आने को कहा तो था ना। कालू कौवा सारी कहानी अपने साथी पक्षियों को बताता है। वो बिल्कुल टूट गया था। कीड़े पड़े उस कौवी को, लूटने को हमारा कालू ही मिला था क्या?
कालू भैया आप हिम्मत रखे, जो होना था वो हो गया, मगर अब ऐसी कवियों से दूर रहना जो शादी के लिए किसी भी चीज की शर्त रखें, क्योंकि जो शर्त रखती हैं वो फिरौड़ियाँ होती हैं। ऐसे कालू को समझाकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया शाम का खाना कौवे के घर पहुंचा देती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। अब कालू कौवे का घर भी छिन गया था, वो बेघर हो गया था। चिड़िया बहन, उस धोखेबाज की वजह से मैं रोड पर आ गया, सब मेरी गलती है। कालू भैया चुप हो जाएं, जब तक आपका दूसरा घर नहीं बनता आप हमारे साथ रहोगे, ऐसे रोड पर नहीं रहोगे। आप अभी चले। धन्यवाद चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। इसमें धन्यवाद कैसा, एक पड़ोसी ही तो दूसरे पड़ोसी के काम आता है। अब चलो जल्दी। ऐसे कालू चिड़िया के साथ रहने लगा था। एक दिन वो पूर्व के जंगल में फूलों के झरने पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पानी पीने एक कौवी आती है। अरे कौवी जी, आप यहाँ से पानी ना पिए, यहाँ जहरीला सांप मरा पड़ा है, थोड़ा पीछे चली जाएं। धन्यवाद कौवे जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कालू कौवा है और अभी तक कुंवारा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरी कौवी है और मैं भी कुंवारी हूँ। बरगद के पेड़ पर किराए के घर में रहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी कर सकती हो? तुम मुझे पसंद आई हो। हाँ कालू जी, तुम भी मुझे पसंद आए हो, मगर मैं शादी उसी से करूँगी जिसके पास खुद का घर हो। कालू को चिड़िया की बात याद आती है। कौवे भैया, उस कौवी से कभी शादी मत करना जिसकी कोई मांग हो, वो फिरौड़ होती हैं। फिरौड़ कौवी, चल भाग यहाँ से, मुझे तुझसे कोई शादी नहीं करनी। कालू की ये बात सुन गौरी तो सोच में पड़ जाती है। शायद मुझसे गलती हो गई, ऐसे सीधे सीधे घर का नहीं पूछना चाहिए था, इस कौवे को तो बुरा लग गया। ऐसे सोचते हुए गौरी वहाँ से चली जाती और कालू कौवा चिड़िया के घर आ गया था, उसे सारी कहानी बताता। चिड़िया, आज एक और फ्रॉड कौवी मिली थी, मुंह पर मना करके भाग आया। कालू कौवे, तुम्हारी बातों से तो मुझे नहीं लगता कि वो कौवी फ्रॉड थी। चिड़िया, घर मांग रही थी, क्या वो फ्रॉड नहीं थी? कालू, तुम बुद्धू हो, वो कौवी किराए पर रहती है और शादी के बाद हर लड़की पक्षी का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, वो कोई फ्रॉड नहीं थी। क्या सच में चिड़िया, गौरी फ्रॉड नहीं थी? और नहीं तो क्या। अब चलो जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। तुम्हें एड्रेस तो पता है ना? हाँ हाँ, याद है। फिर वो दोनों भागे भागे पूर्व के जंगल जाते हैं। वो गौरी के घर पहुंच जाते। चिड़िया कालू के साथ हुए फ्रॉड की पूरी कहानी गौरी को बताती है। हाँ गौरी, कालू एक मेहनती कौवा है, वो कुछ ही दिनों में अपना खुद का घर भी खरीद लेगा। हाँ गौरी जी, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। गौरी तो खुश हो गई थी और अगले दिन ही दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती। सब पक्षी कालू गौरी की शादी से खुश थे और खुशी खुशी अपने जंगल आ जाते। प्लीज प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।